हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट 21 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज जिस विषय पर हम पढ़ना जा रहे हैं वो विषय मौलिक अधिकार। ऐसा है कि मौलिक अधिकारों पर हम विस्तृत चर्चा करें, इससे पहले हम मौलिक अधिकारों पर एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा विषय क्या है? मौलिक अधिकार। अब प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार कहते किसे? ऐसे मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए और व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक उन अधिकारों को जिनका उल्लेख संविधान में होता है और जिसे न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से आया? ऐसा है कि मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो 1215 के जो ब्रिटेन का जो मैग्ना कार्टा जो एक नागरिक अधिकार पत्र था, उससे दुनिया में मौलिक अधिकार का विचार आया। ऐसा है कि जब हम इंग्लैंड का जो संविधान पढ़ते हैं तो हमें इंग्लैंड के संविधान में कहीं पे भी मौलिक अधिकार दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा है कि हमारे जो संविधान के भाग 3 में जिस तरह के अधिकारों का मौलिक अधिकार का उल्लेख है, उसी तरह जो ब्रिटेन का जो कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ के अंदर नागरिक अधिकारों का उल्लेख है। चूँकि इनका उल्लेख संविधान में नहीं, इनका उल्लेख किसमें? कॉमन लॉ में है, इसलिए उनको मौलिक अधिकार नहीं कहा जाता। जहाँ तक हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, उनका जो प्रेरणा स्रोत माना जाता है वो अमेरिका का नागरिक अधिकार पत्र माना जाता है। किसको माना जाता है? अमेरिका का जो नागरिक अधिकार पत्र है, उसको हमारे भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। इसे हम ये जो अमेरिका का नागरिक अधिकार पत्र है, इसे मौलिक अधिकार कह सकते हैं। इसको मौलिक अधिकार क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में और न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण दिया जाता है। ऐसा है कि जब हमारी संविधान सभा का जब गठन किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण कार्य को करने के लिए कई तरह की समितियों का गठन किया गया था। उसमें से एक समिति थी परामर्श समिति। कौन सी समिति थी? परामर्श समिति। और उस परामर्श समिति की जो एक उप समिति थी, वो उप समिति थी मौलिक अधिकार समिति। कौन सी समिति? मौलिक अधिकार उप समिति। इस मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इस मौलिक अधिकार उप समिति की सिफारिश पर ही हमारे संविधान के अंदर इसको शामिल किया गया, मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। ऐसा है कि हमारे संविधान में का जब निर्माण किया जा रहा था, तो उस दौरान जो संविधान सभा के अंदर जो सबसे अधिक विस्तृत चर्चा संविधान के जिस भाग पर की गई थी, वो भाग था मौलिक अधिकार। कौन सा भाग था? मौलिक अधिकार। ऐसा है कि मौलिक अधिकारों पर इतनी विस्तृत चर्चा क्यों की गई? क्योंकि मौलिक अधिकारों पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाए गए थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, जो निवारक अनुच्छेद 22 में था, अनुच्छेद 22 में जो निवारक निरोध जो अधिनियम था, निवारक निरोध अधिनियम ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायालय में पेश किए उसको नज़रबंद किया जा सकता है। यानी कि हमारे जो ये मौलिक अधिकारों में इस तरह के निषेधात्मक प्रतिबंध किए जो किसी न किसी तरह के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं।
तो इस कारण जो संविधान सभा में जो कुछ लोग जो इसके अधिक स्वतंत्रता दिए जाने के समर्थक थे, वो इन निषेधात्मक प्रतिबंधों का उन्होंने विरोध किया था। जबकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो मौलिक अधिकारों पर निषेधात्मक प्रतिबंध के समर्थक थे। इसी तरह जो एक केटी शाह है, इसलिए जो केटी शाह ने जब इसके मौलिक अधिकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि हम मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता को ढूंढना चाहेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दूरबीन की ज़रूरत पड़ेगी। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। क्या कहा था? यदि हम मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता को ढूंढना चाहेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्वतंत्रता की इसकी दूरबीन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा है कि जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, वो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया वो संविधान के भाग किसमें किया गया? संविधान के भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। इनका मौलिक अधिकार। अब मूल संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए थे वो कितने थे? 7 थे। बाद में जो 44वां संशोधन हुआ 1978 में, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। और अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। कितने अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इस पर हम एक बार विचार कर लेते हैं। ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो है इस प्रकार से हैं। वो है पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसी तरह दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसी तरह जो तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, विरुद्ध अधिकार, ये है 23 से 24 तक। और जो संविधान में जो चौथा जो मौलिक अधिकार दे रखा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और जो पांचवा जो मौलिक अधिकार दे रखा है वो है, पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार। ये दे रखा है अनुच्छेद 29 व 30 में। ऐसा है कि जो हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन जो अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित माना जाता है वो अनुच्छेद माना जाता है 29-30 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित माने जाते हैं? मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित माना जाता है। और जो छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का मौलिक अधिकार। छठा मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचार का मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद
32 में दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस वो संवैधानिक उपचार के मौलिक अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा प्लस हृदय कहा था। किसको? संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहता है। इन मौलिक अधिकारों में जो दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद माने जाते हैं, वो जो दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद माने जाते हैं वो अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21। ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो दो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माने जाते हैं। ऐसा है कि ये अनुच्छेद हैं, इसमें दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और 21 में, ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। कौन से? अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं होते। अच्छा, इसका संबंध है किससे? ये क्यों नहीं निलंबित, क्यों नहीं होते हैं? ऐसा कि जो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 व 21, इन दोनों का जो संबंध है वो मानव अधिकारों से है। इससे मानव अधिकार से है, इसलिए ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 के अंदर क्या कहा गया? अनुच्छेद 20 में कहा गया कि अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ये अपराध की दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण कैसे प्रदान करता है? ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी ठहरा नहीं जा सकता जब उस समय लागू उसने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया गया। इसी तरह जो अनुच्छेद है 21, ये अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया, उसके बिना किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद ये 21 कहता है। ऐसा है कि हमारे जो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो विभिन्न अनुच्छेदों के अंदर दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों में जिन मौलिक अधिकारों का संबंध किससे है? नागरिक अधिकारों से और राजनीतिक अधिकारों से। उनसे संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को दे रखे हैं, और शेष जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय नागरिकों के सहित विदेशी नागरिकों को भी दे रखे हैं। यानी कौन से संविधान के अनुच्छेद है जिनका संबंध भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों, जिसके तहत दोनों को ही मौलिक अधिकार दे रखे हैं, वो है जैसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 20 से 28 तक अनुच्छेद 22 को छोड़कर। इन अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं वो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों सहित विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं। कौन से? अनुच्छेद 14, 20 से 28 तक और अनुच्छेद 22 को छोड़कर। ऐसा कि मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है, हमारी मौलिक अधिकार की प्रकृति वो कैसी है? मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो वाद योग्य है। मौलिक अधिकार की प्रकृति वाद योग्य कैसे लिए को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को हनन होने पर
न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसकी प्राप्ति को क्या कहा जाता है, वाद योग्य कहा जाता है। दूसरा क्या है, जो हमारे जो मौलिक अधिकार को जो प्रकृति है वो है नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है, आपको पता होगा जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में हमें क्षेत्र की स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसा है कि जैसे कि पहली स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति की। ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार तो है, लेकिन वो इस तरह के विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के मानहानि हो। इसी तरह जो दूसरी स्वतंत्रता दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की, यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पे भी आ जा सकता है, लेकिन राज्य देश उसमें उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि हमारे संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार दे रखे हैं उन पर किसी न किसी तरह का प्रतिबंध है। इसलिए इसकी प्रकृति को क्या माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है। तीसरा है कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किसकी स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और जो हमारे ये मौलिक अधिकार हैं ये सार्वभौमिक नहीं है। ये क्या नहीं है, ये सार्वभौमिक नहीं है। ये सार्वभौमिक क्यों नहीं है, क्योंकि इन पे किसी न किसी तरह का प्रतिबंध है, इसलिए ये सार्वभौमिक नहीं है। ऐसा है कि मेरा जो अभी पढ़ा है आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।